जय श्री कृष्ण। देखिए, पिछली बार जो हम वीडियो लाए थे वो अश्विनी नक्षत्र के पुरुष जातकों के लिए थी। ठीक है। और इस बार की जो वीडियो है वो अश्विनी नक्षत्र में जो स्त्रियां, महिलाएं, लड़कियां जो पैदा होती हैं उनका क्या फल होता है ये देखने के लिए है। तो चलिए, स्त्री जातक के लिए अश्विनी नक्षत्र कैसा होता है, उनका शारीरिक गठन, स्वभाव, शिक्षा, रोजगार, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, इन सब पे थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। मैं यहाँ पर आपको ज़्यादातर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक नक्षत्र है, इसलिए यहाँ कुंडली विवरण नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नक्षत्र के हिसाब से स्त्री जातक का फलादेश कर रहा हूँ। इस नक्षत्र में उत्पन्न जो कन्याएं होती हैं उनका स्वभाव स्वभाव ज़्यादातर पुरुषों से मिलता जुलता हुआ होता है। ठीक है, पुरुषों के समान ही माना जाता है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ विशेष अंतर देखा जाता है, इसके मतलब और दूसरी जैसे अदर चीजें हैं उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। मानकर चलिए शारीरिक गठन की बात करें। ठीक है, तो ये मछली के समान मोटी, हेल्दी व चमक, जैसे इनकी आंखों में शाइनिंग रहेगी। ठीक है, और वह बहुत ही आकर्षण व्यक्तित्व वाली हैं। और अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव से यदि समय समय पर जो ऋतु होती है ना, ऋतु मौसम बदलते हैं तो ऋतुस्राव के लक्षण प्रकट हो जाते हैं और प्रचुर धन, वैभव, संतान का योग भी बनता है। अब स्वभाव की बात यदि हम करें तो मधुर वचनों से वह प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करने वाली होती हैं। वह क्षमा बनाए रखती हैं, ये इनकी खासियत होती है इनके स्वभाव की। ठीक है, तथा गहन मंथन में स्वयं ही मग्न रहती हैं और उसी के ऊपर कार्य करती हैं। यह साफ दिल होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अश्विनी नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं ये साफ दिल होती हैं तथा आधुनिक समाज में रहते हुए भी बुजुर्गों का सम्मान करती हैं और जो प्राचीन मान्यताएं हैं इन्हें इनका पालन करती हैं, इन्हें फॉलो करती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी ये नहीं है कि ये जैसे कि मतलब बिल्कुल प्राचीन मान्यताओं में मानने वाली हैं तो वो साड़ी ब्लाउज या घर से बाहर ना निकलना, घूंघट वूंघट, नहीं 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 नहीं, मतलब फैशनेबल भी रहेंगी, दिखने में फैशनेबल, लेकिन मान्यताएं इनकी प्राचीन रहेंगी। ठीक है, बुजुर्गों से संस्कार, जिसको हम कहें संस्कारों से मिलती जुलती। इनकी शिक्षा की बात करें, रोजगार के साधन की बात करें, आय के साधन की यदि हम बात करें तो यदि ये नौकरी पर होती हैं तो 50 वर्ष की आयु के बाद ये अपने कार्य में रुचि नहीं लेती। ठीक है, या तो खुद ही नौकरी छोड़ती हैं या फिर जो भी है, बट 50 वर्ष की आयु के बाद ये कोई भी कार्य करना पसंद नहीं करती। और स्वेच्छित निवृत्ति से जो इनकी स्वेच्छित यानी जिस चीज में इनको फिर आनंद आता है उस चीज से ये अपनी निवृत्ति, अपना पेट पोलन कहें, पेट पालन वगैरह करती हैं। ठीक है, और जैसे इस अवस्था में और पहले की यदि हम बात करें तो इनकी आर्थिक दशा अच्छी होती है, साथ ही काम न करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनका। कई बार जैसे क्या है, हम लोग ऊपर या ज्यादातर लोगों पर काम नहीं करते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। ये लोग यदि गैप लेते भी हैं, अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं जो होती हैं कामकाज में यदि गैप लेती भी हैं तो इनकी कोई काम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ये इनके लिए अच्छा रहता है, अच्छा पॉइंट है। या आप समझने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 50 वर्ष तक ऐसा कुछ कलेक्ट कर लेती हैं या अपना जो रिटायरमेंट वगैरह की व्यवस्था हो जाती है या बैंक बैलेंस ऐसा बना लेती हैं, जिस कारण से इनके काम काज करने या ना करने से इन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इनका जीवन यापन चलता रहता है। यदि अन्य सांसारिक अथवा ग्रह दशा प्रतिकूल जैसे इनके ना भी हों तो ये अपना समय सामाजिक लेवल पर देखें, सामाजिक व्यवस्थाओं पर देखें, सामाजिक लोगों के साथ व्यतीत करती हैं। मानकर चलिए किन्हीं ग्रह दशाओं के कारण कुछ भी, यदि ये कोई दूसरा जॉब नहीं कर पाए हैं, मानकर चलिए जॉब नहीं कर रहे हैं, तो ये सामाजिक दृष्टि से कार्य वहां पर करते हैं, दूसरे लोगों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, वहां पर अपना समय लगाएंगे। ठीक है, अथवा परिवार की देखभाल के लिए ये काफ़ी एक्टिव रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, परिवार की देखभाल करती हैं। और यदि प्रशासनिक पदों से जैसे आईएएस वगैरह से इनके साथ या इनके लिए विशेषता, इनके लिए मतलब एक्टिव रहती हैं, है ना, इन लोगों के लिए बड़ी एक्टिव रहती हैं या ऐसे पद के लिए एक्टिव रहती हैं, इनको पाने के लिए एक्टिव रहती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। या इनके साथ मिलकर कोई सामाजिक कार्य करने में एक्टिव रहती हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है,
ले देकर इनके कार्यशैली की यदि हम बात करें, कार्य स्वभाव की बात करें, तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब पारिवारिक जीवन की बात यदि हम करें, तो प्रायः 23 से 26 वर्ष की आयु में इनके विवाह का योग बनता है। यदि इससे पूर्व विवाह हो भी जाता है, मानकर चलिए 18, 19, 20 में इनका विवाह हो जाता है, तो इसका कारण या तो विवाह विच्छेद बनता है, या फिर पति से दूरी हो जाती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि मतलब शादी हो जाती है, तलाक भी नहीं हुआ, लेकिन वो ससुराल नहीं जा रहा है, मायके नहीं जा रहा है, ऐसी इस प्रकार की बातें बनती हैं। ले देके पति से दूर रहना पड़ता है। और यदि कुंडलिनी अश्विनी नक्षत्र की, यदि अश्विनी इनका नक्षत्र रहा और कुंडली में थोड़े से मार्किस वगैरह के योग अच्छे नहीं है सप्तम इसके, तो इनके पति की मृत्यु के योग भी बनते हैं, यदि 23 वर्ष से पूर्व विवाह होता है तो। अब इनकी संतान की यदि हम बात करें, तो पुत्रियों की संख्या इनकी पुत्रों से अधिक होती है। इनके पास पुत्रियों की संख्या ज्यादा होती है। वह अपने बच्चों को वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहजता से, बहुत ही आराम से प्रेरित कर सकती हैं। इनके बच्चे इनकी इच्छाएं पूरी करते भी हैं। और हाँ, ये प्रैक्टिकल है, काफी लोगों का देखा है मैंने ऐसा, कि मतलब जो अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं हैं, उनके बच्चे उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। वह घर की देखभाल समय रहते तो स्वयं करती ही हैं, और साथ ही साथ यदि मान के चलो स्वयं नहीं कर पा रही हैं, थोड़ा अस्वस्थ हैं या किसी कारण से, तो दूसरों से ये काम कराएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने घर का कार्य ये दूसरों से करवा लेती हैं, बच्चों को साथ लगा लेंगी, किसी को भी साथ लगाकर ये काम करवा लेती हैं, ठीक है। खुद बैठकर दूसरों से काम करवा लेती हैं, ऐसा भी कहें तो गलत नहीं होगा। यदि शुक्र मानकर चलिए अश्विनी के चौथे घर में है शुक्र, और यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि है, तो संतान के योग तो कई बनते हैं, लेकिन बचती कम संतानें हैं। समझना आप मेरी बात को, संतान योग बहुत बनते हैं, लेकिन संतानें कम बचती हैं। और मतलब उनमें जीवन में जीवित संतानें कम रहती हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए 4-5 संतानें बनी, योग हुए, और 2 ही जीवित बची, इस टाइप के योग बनते हैं अश्विनी नक्षत्र के, यदि चौथे शुक्र में चंद्र दृष्टि संबंध है या युति योग है तो। अब यहाँ पर हम बात करें तो स्वास्थ्य की बात करते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य को समझते हैं हम जरा सा, उसका क्या हाल है वो देखिएगा। अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री जातक होती है, इनका स्वास्थ्य ज्यादातर प्राय प्राय ठीक रहता है। अ, अब जैसे स्वास्थ्य की जब बात कर ही रहे हैं, तो कुछ नेगेटिव यदि बात करें, तो अनावश्यक चिंताएं, ये इनका मेन कारण होता है, ठीक है। और मानसिक परेशानियों के कारण ये अवश्य थोड़ा स्वास्थ्य में पीछे जाती हैं, अपन ऐसा कहें, या स्वास्थ्य में इनके प्रभाव पड़ता है, ऐसा कहें। आंखों में झाइयाँ वगैरह आ जाती हैं, चेहरे पर रूखापन आ जाता है, ये हम कह सकते हैं इनके लिए। और ये जब परेशानियों पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाती हैं, तब जरूर इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कहें या कठिन होता है, ऐसा कहेंगे। जब ये स्वास्थ्य पर इनके नियंत्रण नहीं रख पाती हैं, और कोई बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है, ये ज्यादा सोच रही हैं, तो इनकी मानसिकता पागलपन का रूप ले लेती है, जिसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। टेंशन कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, तनाव कहते हैं। ज्यादा सोचने लगेंगी, मानसिक रूप से ज्यादा परेशान हो जाएंगी, जैसा कि शनि चंद्र की युति में या केतु चंद्र की युति में जो हम देखने मिलता है, उस प्रकार का इनका सोचना हो जाता है, जो कि पागलपन की श्रेणी में भी जाता है। मतलब इनकी बातें सुनने में ऐसी लगती हैं कि अरे यार, ये बहुत सोचती हैं, बहुत बोलती हैं, ना जाने क्या होगा इनके साथ। इस प्रकार से इनका मानसिक अपन देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम दूसरी बात करें, जैसे खाना पकाते समय अथवा भोजन के समीप गैस जो होता है, स्टोव जो होता है, चूल्हा होता है, अग्नि होती है, अग्नि के समीप रहते हुए इनको सावधानी बरतनी चाहिए। यदि ये मानसिक रूप से प्रभावित हैं या ओवर थिंकिंग में हैं, अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं, तो इन्हें गैस से सावधानी रखनी चाहिए, चूल्हे से सावधानी रखनी चाहिए। वाहन इन्हें सावधानी से चलाना चाहिए, या फिर कहें तो दूसरों के हैंड ओवर वाहन कर देना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना के योग इनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे पीरियड में, ठीक है। अच्छा, बार बार पेट में ऐंठन होना इनके लिए स्वाभाविक है। अनिद्रा रोग, ये सब इनके लिए स्वाभाविक है। ऋतुकाल की जो परेशानियां होती हैं, वो इनके लिए स्वाभाविक हैं। और भी ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो इन्हें मतलब, आपको जैसे हम बताएं, यदि शुक्र मानकर चलिएगा 10 से 13, चौथे भाग में 10 से 13 डिग्री का है मानकर चलिए, तो क्या होता है, उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, तो जो ऋतुकाल वाली परेशानियां होती हैं वह बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। प्रायः देखने मिलता है कि ऐसी स्त्रियां बहुत परेशान होती हैं, ठीक है। ये महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए अश्विनी नक्षत्र का फलादेश रहा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
आपके लिए पूरा नक्षत्र फलादेश लेकर आ रहे हैं। जय श्री कृष्णा। नए नए यूट्यूबर हैं, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। जय बालाजी महाराज। जय श्री कृष्ण।